ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी ने देवराज ब्राह्मण की कथा सुना। उसके तत्परांत ब्राह्मण बिंदु और उसकी पत्नी चंचुला की कथा को श्रवण पाने किया। सूत जी कहते हैं, जब बिंदु ने अपना प्राण त्याग दिया तो चंचुला घूमते घूमते प्रयाग गई और वहाँ पर ब्राह्मण के सानिध्य में रहकर शिव महापुराण की कथा सुनी। उसके तदुपरांत चंचुला ने भगवान शिव की कृपा से अपने शरीर का त्याग किया और विशेष विमान से बैठ करके भगवान शंकर के लोक को प्रस्थान किया। वहाँ पर जाने के बाद माता पार्वती ने चंचुला के दिव्य शरीर को देखा। बहुत सुंदर था, आकर्षक था। देवी पार्वती जी ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया। देवी चंचुला भी अब भगवान के प्रति बड़ी निष्ठा रखती थी, माता गौरी की बड़ी सेवा करती थी और जब भी समय मिलता था भगवान की कथा सुना करती थी। एक दिन चंचुला ने बड़े प्रेम से महागौरी के पास आई और महागौरी से विनय करने लगी। कहती है, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद की माता, हे समस्त सुखों को देने वाली भुवनेश्वरी, आपका कल्याण। हे माता, आप ही सृष्टि की रचनाकार हैं, आप ही सृष्टि की पालनकार हैं, आप ही सृष्टि की संहारकारिणी हैं। आपके ही द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन देवताओं का आवास, स्थान, उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त कराने वाली आप ही पराशक्ति है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, जिस सद्गति के द्वारा चंचुला आज माता गौरी की सखी बनी, आज वही चंचुला माता गौरी से विनय कर रही है। कहती, हे मां, हमारे पति की मृत्यु मुझसे पहले हो गई थी। पति का नाम बिंदु था। आप कृपा करके बताएं कि हे मां, इस समय हमारा पति बिंदु कहाँ पर है, किस स्थिति में है। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप कृपा करके हमें बताएं। माता पार्वती ने कहा, हे सखी, तुम्हारा पति वेश्यागामी हो गया था। उसके कार्य जो थे सभी बड़े निंदनीय थे। इस कारण से उसे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद वह बहुत समय तक नरक में रहा। नरक में रहने के बाद उसे वहां से यमराज ने विंध्याचल भेज दिया। आज वह विंध्य पर्वत पर बहुत बड़ा पिशाच बन गया है और पिशाच बन करके वह वायु का आहार कर रहा है। यह सब सुनने के बाद चंचुला बड़ी दुखी हुई। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, गौरी देवी ने जब यह सब बात सुनी तो चंचुला से कहा, आप उत्तम व्रत का पालन करें और आपका पति के कल्याण के लिए कुछ उपाय हम कर रहे हैं। चंचुला के बारंबार विनय करने के कारण माता पार्वती ने नारद के जो परम प्रिय सखा हैं तुम्बरु, जो गंधर्वराज हैं,
कथा सुनाते हैं। तुम्बरु को माता पार्वती ने बुलाया और तुम्बरु से कहा कि हे गंधर्वराज तुम्बरु, आप तो भगवान भोलेनाथ की हमेशा कथा बाजते रहते हैं। अब आपको पता है कि मैं आपको किस लिए बुलाई हूं। यह मेरी सखी है, चंचुला है। इसका पति घोर नरक को प्राप्त हो किया अपने कर्मों के द्वारा। उसके तत्परांत आज वह विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल पर बहुत बड़ा पिशाच बन करके वहां जी रहा है, वायु का आहार कर रहा है। आप उसे शिव महापुराण की कथा सुनाएं। माता पार्वती के आग्रह पर जो नारद के परम सखा है तुम्बरु गंधर्वराज, उन्होंने विशेष विमान से चंचुला को बिठा करके विंध्याचल पर्वत पर प्रस्थान किए। वहां जाके देखते हैं कि चंचुला का पति विशालकाय राक्षस का रूप धारण किया हुआ है और वह वायु का आहार करता है। उसे कथा सुनाने के लिए तुम्बरु ने वहां पर मंडप बनाया, पूरा साज सज्जा किया, जैसे कथा स्थल का निर्माण किया जाता है। कथा स्थल का निर्माण होने के बाद गंधर्वराज तुम्बरु ने भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की जो कथा है, 7 संहिताएं हैं, विद्येश्वर संहिता से लेकर के वायु संहिता तक 7 संहिताओं की कथा का वर्णन किया। 7 कथाओं का वर्णन करने के बाद और उसका श्रवण पान करने के कारण जो चंचुला का पति बिंदुक था, उसने अपने उस पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। त्याग करने के बाद वह गौरवर्ण का स्वरूप धारण करके चंचुला के पास आ गया। इस प्रकार से हे शौनक जी, जो महा शिव पुराण की कथा सुनते हैं, बाँचते हैं, उनके जन्मों जन्मों के कष्ट भगवान भोलेनाथ की कृपा से, माता जगदम्बिका की कृपा से समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। एक कथा आती है, एक ब्राह्मण था, वेश्यागामी हो गया था, धनवान बहुत था, लेकिन वेश्या के पास जाते जाते उसका समूल धन नष्ट हो गया। जब सब धन नष्ट हो गया, उसके तत्परांत वेश्या के पास गया तो वेश्या ने कहा, यहाँ क्या आए हो? ब्राह्मण ने कहा, अरे हमने सर्वस्व आपके ऊपर निछावर कर दिया। वेश्या ने कहा, आपने निछावर कर दिया तो हमने भी तो आप पर निछावर हो गई थी। यहाँ तो सिर्फ पैसे की बात होती है, धन की बात होती है। जिसके पास धन है वह मेरे पास आता है, जिसके पास धन नहीं वह मेरे पास नहीं आता। अब आप यहां से चले जाइए। वेश्या ने बड़ी फटकार लगाई। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ, करिए मैंने अपने सारे जीवन का संचय किया हुआ सर्वस्व धन इस पर निछावर कर दिया और आज यह मुझे कुत्ते की भांति अपने दरवाजे से भगा दे। बड़ा दुखी मन से वह अपने घर आया। उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, लेकिन फिर भी वह पत्नी में प्रेम नहीं रखता था, वेश्या में रखता था। वह ब्राह्मण मन ही मन में निश्चय किया कि अब हमें विदेश जाना चाहिए, परदेश जाना चाहिए और धन एकत्रित करना चाहिए। जा तो रहा है धन एकत्रित करने के लिए, लेकिन उसकी सोच एक ही है कि जो भी मैं धन कमाऊंगा, आने के बाद मैं पुनः उसी वेश्या के पास जाऊंगा। वेश्या में इतना लीन हो गया था। विदेश गया,
काफी समय तक वहां रहा और ढेर सारा धन प्राप्त किया। धन अर्जित करने के बाद घर आया, अपने पत्नी से कोई ज्यादा बातचीत नहीं की, तुरंत स्नान ध्यान किया, कपड़ा चेंज किया और पुनः उसी वेश्या से मिलने के लिए प्रस्थान कर दिया। बड़ी तेजी से जा रहा है, उसके पग मानो जमीन पे नहीं पड़ रहे। वह मन ही मन सोच रहा है, बड़े दिनों के बाद जा रहा हूं, कुछ उपहार ले लो, कुछ भेंट ले लूं अपने प्रिया के लिए। प्रिया कौन? वेश्या, वेश्या के लिए। आज वह उपहार लेने के लिए सोच रहा है, तब तक फूलों की दुकान दिखाई दी थी। वहां फूल की दुकान पर गया, एक सुंदर सा गजरा बनवाया और वह गजरा हाथ में लेकर के बड़ी तेजी से जा रहा है। इतने में एक पत्थर का टुकड़ा उसके अंगूठे में लगा और वह मुरझा करके गिर पड़ा। जब वह पत्थर की चोट से गिरा तो जहां उसका सर था वहां भगवान भोलेनाथ की पिंडी थी। भगवान भोलेनाथ के पिंडी पर उसका रक्त गिरा और गजरा गिरा, फूल गिरा, माला जो हाथ में लिया हुआ था गजरा। इतने में यमपुरी के भक्त आए, यमपुरी के सभी दूत आए कि हम इस जीवात्मा को लेके जाएंगे, बड़ा घोर पाप किया हुआ है। तो याद रखिए, जहां भी भगवान शिव की पिंडी होती है, जहां भी भगवान शिव का लिंग स्थापित किया जाता है, उसके आसपास में शिव के दूत श्रृंगी, भृंगी, नंदेश्वर, ये सब जो पार्षद हैं भगवान के, ये सब वहां पर हमेशा डटे रहते हैं, ड्यूटी देते रहते हैं। भगवान शिव के पिंडी पर प्राण छोड़ने के कारण शिव के दूत तुरंत उसे उठा लिए और लेकर के शिवलोक चले गए। शिवलोक चले गए, अब पीछे पीछे यमराज के भी दूत शिवलोक में प्रवेश कर गए। वहां पर बहस चली, चर्चा छिड़ी। यमराज के दूतों ने कहा यह मेरा शिकार है। भगवान भोलेनाथ के दूतों ने कहा प्रभु यह आपका भक्त है, इसने आपके पिंडी पर अपना रक्त अर्पण किया, फूल चढ़ाया, गजरे का हार सुपर्द किया। भगवान भोलेनाथ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। यमराज के दूत कहते हमारे हैं, अब भगवान के पार्षद कहते हमारे हैं। धर्मराज को बुलाया गया। धर्मराज जी आए, देखे उसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया है, कभी अपने परिवार में प्रेम नहीं रखा, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, लेकिन अंत में जो उसका दिख रहा है वह यह दिख रहा है कि इसने अंत समय में, भले उसकी क्रिया गलत थी दिखने में, लेकिन उसका जो अंत क्रिया हुई वह भगवान शिव के धाम में हुई, परम धाम में, जिसे मोक्ष धाम कहते हैं, जिसके कारण उसके समूल पाप नष्ट कर दिए गए और उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में जो गलतियां किया सो किया, लेकिन अब वृद्धावस्था आ गई है। यदि आपका चौथापन आ गया है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप भगवान की कथा सुने, भगवान के मंदिर में जाएं, दर्शन करें। जब आपके पास समय मिले तो भगवान का जो महामंत्र जाप है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप करें। जब भी समय मिले, खाते पीते, उठते बैठते, चलते डोलते, ऐसा नहीं है कि आप एक स्थान पर नहीं, आप जहां भी जा रहे हैं मन में भी भगवान का जाप करिए, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहिए, क्योंकि भगवान के लिए किया गया जो जप है
जो भजन है अंतरात्मा से हो रहा है, और अंतरात्मा में कौन बैठा है? हमारा परमात्मा बैठा है। परमात्मा तो सुन रहा है ना। जब परमात्मा सुन रहा है तब का सब हिसाब लिखा जा रहा है। इसीलिए कहा भी जाता है कि चौथापन सुधार लो। 3 पन गया सो गया, लेकिन चौथापन अब बिगड़ने मत दो। चौथे पन में कम से कम भगवान के हो जाओ। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, हे शौनक, भगवान भोलेनाथ की जो शिव महापुराण की कथा है, आज भोलेनाथ का दिवस चल रहा है, श्रावण मास है। आज भगवान भोलेनाथ स्वयं धरती पर आए हुए हैं। तो इस समय भगवान भोलेनाथ का भजन करना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और भगवान का स्मरण करिए, भगवान के नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करिए। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। बोले आदि शक्ति जगदम्बिके मातु की जय।